नमस्कार मित्रों, मैं आपके समक्ष आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अपना फेसबुक लाइव कार्यक्रम किया था उसमें उन्होंने क्या क्या खास बात कही, रीट के बारे में क्या कहा, व्याख्याता के बारे में क्या कहा, इनका सिलेबस क्या होगा, इनकी परीक्षा तिथि क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, उन सब के बारे में उन्होंने जो बताया वो मैं आपके समक्ष बताने वाला हूं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं निर्मल सर आने में देर लगाते हैं, अरे मैं तो आके आधे घंटे पहले ही खड़ा हो जाता हूं, घर में ही तो स्टूडियो बना दिया अब हमने और मैं आपके कमेंट्स लगातार देखता रहता हूं। एक बच्चे ने कहा कि वीडियो को डिसलाइक करो तब निर्मल सर आएंगे, ऐसे डिसलाइक करो निर्मल सर आएंगे ऐसा बोला ना तो उनको श्राप दे दूंगा, ध्यान रख लेना। तो मैं तो आपके प्रेम से वशीभूत हूँ, घर पे हूँ। सुबह नेट की दिक्कत थी, सुबह वाला भारत जानो प्रतियोगिता लाइव नहीं कर पाया, आज 7:30 बजे लाइव में आऊँगा। अभी इस वीडियो के अंदर फिलहाल मैं आपको माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कई सारी बातें कही है। स्कूल के बच्चे जो है व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्होंने दूसरी शिक्षकों से रिलेटेड कुछ बातें कही है, किस प्रकार से शिक्षकों को हेडक्वार्टर पे रहना है वगैरह वगैरह, कई सारी जो बातें कही है। उनका जो 1 घंटे का पूरा माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो कार्यक्रम था उसमें हमारे विद्यार्थी, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी, उनके लिए क्या क्या चीज़ है उसको लेके उन्होंने जो 4 प्रमुख मैंने उनकी क्लिप भी निकाली है और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इन दिनों में अब आपको घर बैठ के क्या करना है, किस प्रकार से अपनी तैयारी की दशा और दिशा तय करनी है, इस सब के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप सभी जगहों पे सभी मित्रों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके काफ़ी कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपने कई बार मुझे कहा कि सर रीट के सिलेबस को लेके, भर्ती की प्रक्रिया को लेके कुछ आप बताओ करो। हमने कहा एक बार थोड़ा आधिकारिक रूप से कुछ बोल दें, उसके बाद मैं और एक्सप्लेन करने के लिए आऊँगा। तो लगभग हवा जो थी वो तो सबको पता ही थी कि किस प्रकार से कैसे क्या रहने वाला है, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो ही गया। अभी जो मैं पहला प्रश्न जो है उसके ऊपर आपका जो डिस्कस मैं करने वाला हूं, पहला क्वेश्चन, उसके बाद में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो चलाऊंगा तुरंत, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी का लगातार ये है कि आखिर रीट का सिलेबस क्या रहेगा। बिग ब्रेकिंग न्यूज है, लगातार जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर रहने वाला है। आखिर रीट का सिलेबस क्या रहेगा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस क्या वही रहेगा या बदलेगा, कुछ उसमें बदलाव आएगा, क्या रहेगा, इसके बारे में पहले शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा उनकी एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, अच्छे से उसको सुनिए समझिए और उसके बाद मैं उसके बारे में आगे बातचीत करूंगा। सुनिए, देखिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। छोटी सी क्लिप हमने अलग से आज निकाली है, मैं बैठ के वही अलग अलग क्लिप करके उसको रेंडर करना, एडिटिंग करना, उसी के अंदर में लगा हुआ था। देखिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। रीट के लिए काफी बातें आ रही हैं। निश्चित रूप से देखिए, एनसीटी का सिलेबस 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक पहले से पूर्व निर्धारित है, जिसके आधार पर रीट का आयोजन होता है। पाठ्यक्रम में चूंकि ये एनसीटी की 2011 की गाइडलाइन से ही पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसलिए उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। तो आपने अच्छे से सुना क्या कहा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कि एनसीटीई का सिलेबस जो 2011 की गाइडलाइन के अनुसार है और इसी के अनुसार जो है वो रीट का आपका सिलेबस है और इसलिए रीट के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे लगातार कई बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे थे वो बताते थे, हालांकि मैंने भी पिछले अपने वीडियो में बताया कि अभी जो उत्कर्ष ऐप के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं इन दिनों में साइकोलॉजी पढ़ो, टीचिंग मेथड्स पढ़ो, हिंदी पढ़ो, सेकंड लैंग्वेज पढ़ो और थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है अभी फर्स्ट लेवल वाले साइंस मैथ, वो गणित और पर्यावरण अध्ययन अभी थोड़ा कम पढ़ो। एसएसटी वालों को मैंने कहा कि अपना सब्जेक्ट कम पढ़ो, लेकिन अब जो है सबके ऊपर पूरे दिलो दिमाग से जुट जाइए। वही एसएसटी का सिलेबस रहने वाला है, वही फर्स्ट लेवल का सिलेबस रहने वाला है, वही साइंस मैथ का सिलेबस रहने वाला है। एक बिंदु भर भी, रत्ती भर भी किसी में बदलाव नहीं है। पहले से ये बताया था अलग अलग समय में। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं लाइव आके विद्यार्थियों का ये बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन था उन्होंने दूर कर लिया। मित्रों, मैं फिर कहूंगा, रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो उत्कर्ष ऐप में चल रही है उसमें पता होगा कि आज से ही हमने बाकी क्लासेस भी शुरू कर दी है। रीट के विद्यार्थियों को पता होगा उसमें साइकोलॉजी की क्लासें, सारे टीचिंग मेथड्स की क्लासेस, ये सब कुछ हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी इंग्लिश और हिंदी की क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, परसों से बाकी सब्जेक्ट्स भी। ऑलरेडी हमारे कई सारे वीडियो जो ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे वो क्लासरूम के पूरे कोर्स तो है ही अवेलेबल, उसके अलावा भी हमने लाइव क्लासेस भी ऑनलाइन फिर से स्टार्ट कर दिए। तो अब ये पक्का रह गया है कि रीट का सिलेबस जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी में कोई
जो है बदलाव नहीं है। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। एक बच्चा कह रहा है कि आपकी सालाना आय क्या है। क्यों क्यों जान रहा है सालाना आय यार? ज्यादा नहीं है, 100-150 अरब रुपए होंगी, चिंता मत करो तुम उसकी। आप अपना प्रश्न बताइए फटाफट से। इसके पहले में बारे में कोई प्रश्न है क्या? बिल्कुल पहले के बारे में प्रश्न नहीं है। पहली क्लियर हो गई सबको बात। इसमें ऐप में कौन सा सिलेबस है, क्या है, कैसे है, कौन सा वीडियो है, कब कराओ, ये कमेंट मत कीजिए। अभी जो मैं 4 बातें आपको बताने वाला हूं उस पर मैं आ गया हूं तुरंत, क्योंकि 7:30 बजे मुझे वापस से लाइव भी जाना है बाहर जानो प्रतियोगिता के लिए। तो उसके लिए भी मुझे तैयारी भी करनी है, वापस से देखना भी है, उसकी वीडियो भी मुझे चेक करना है। तो पहली बात आप सबको क्लियर होना चाहिए, रीट का सिलेबस वही रहने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस वही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो पहले होता आया वही है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, दूसरी बात थी कि फिर आखिर सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो क्या रहेगी, उसको लेके एक बात कही। जरा दूसरा वीडियो आप देखिए कि सिलेक्शन को लेके क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके बारे में कुछ उन्होंने कहा। देखिए जरा। सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट का पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल उसके सिलेक्शन का आधार क्या होगा। 70-30 का रेशियो होगा जो पहले से था, या उसका अलग से पेपर होगा, या कोई और मापदंड तय होगा, चेंज होगा। ये सब चीजें शिक्षक बनने के लिए हैं, न कि पात्रता परीक्षा के लिए। पात्रता परीक्षा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपने अच्छे से समझा। देखो छोटी सी क्लिप, उन्होंने बहुत बड़ा वीडियो जो बताया उसमें से आपके लिए जो जो वीडियो काम का है वो मैं आपको लेके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्पष्ट कहा है, सिलेबस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट का सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पात्रता परीक्षा के सिलेबस में कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। सिलेक्शन का आधार जो है, बाद में जो ग्रेड 3 टीचर्स जो आप बनेंगे, रीट के एग्जाम के आधार पे जो बनेंगे, उसमें सिलेक्शन का आधार जैसे पहले 70-30 का रेशियो था, 70-30 आपके रीट के मार्क्स 70 और बाकी जो है पीछे 30 मार्क्स, क्या वो रेशियो रखेंगे या उसका अलग से एक कोई पेपर रखेंगे या कुछ और करेंगे? 3 उन्होंने संभावना बताई है, ध्यान रखिए। रीट का सिलेबस तो वही रहेगा, रीट का पैटर्न तो वही रहेगा, उसके अंदर तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब पिछली बार जैसे रीट का पात्रता परीक्षा जो आपने हाथ में लेने के बाद में 60% ऊपर मार्क्स से बाद में जो आपकी ग्रेड 3 में सिलेक्शन था, तो पिछली बार 70-30 के आधार पे डायरेक्ट हो गया। तो अभी इन्होंने बताया क्या 70-30 जो है वही रखेंगे या इसके अंदर कुछ बदलाव लेके आएंगे? दूसरा उन्होंने संभावना व्यक्त की, या तो फिर ये करेंगे या फिर कोई अलग से पेपर इसका करेंगे, क्या उसके लिए सोच रहे हैं। और तीसरा ये भी बताया कुछ और कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ मित्रों, सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो अभी तय नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा ये अभी उनको पता नहीं है, वो उन्होंने अभी नहीं बताया है। वो अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करके, बातचीत करके उसके लिए बाद में तय करेंगे। और जाहिर सी बात है वो रीट के एग्जाम के बाद की बात है, अभी उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। क्लियर है? अभी जो बच्चे पुलिस का एग्जाम, दूसरे एग्जाम की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा खाली वीडियो को देखो, नहीं तो साइड में हो जाओ। अभी हमें केवल जो रीट की व्याख्याता की बात की और सेकंड ग्रेड की तो आपको पता है बात किया है कि नए सत्र से पहले पिछली वाली भर्ती का उनका सबका वो प्रोसेस जो है पूरा कर लेंगे। तो बेसिकली रीट और व्याख्याता के बारे में क्या क्या बात हुई है उस पर मैं आ रहा हूं। पहली बात क्लियर हो गई रीट वालों को कि रीट का सिलेबस वही रहने वाला है, NCTE 2011 की गाइडलाइन के अनुसार होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि सिलेबस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, रीट का पात्रता प्रमाण पत्र जब आपके हाथ में आ जाएगा और उसके बाद में जो ग्रेड 3 की जो नियुक्ति होगी उसमें हम 70-30 का रेशियो रखेंगे या कोई अलग से पेपर रखेंगे। वो अलग से पेपर पात्रता परीक्षा के बाद रखेंगे या पात्रता परीक्षा के साथ में एक अलग पेपर होंगे, इसके बारे में भी अभी कंफ्यूजन है, वो बाद में क्लियर करेंगे। या फिर कुछ और प्रक्रिया अपनाएंगे, इसके ऊपर कुछ भी चर्चा नहीं किया है। लेकिन यह पक्का बता दिया है कि रीट का सिलेबस तो वही रहेगा। सिलेक्शन के अंदर जो ग्रेड 3 के रूप में आपको लेंगे, फाइनली सिलेक्शन करेंगे, उसमें क्या होगा पता नहीं। तीसरी जो बात आपके सामने आती है वो तीसरी बात मित्रों ये है कि आखिर परीक्षाएं कब होगी, परीक्षाएं कब होगी, रीट की परीक्षा कब होगी, व्याख्याता की परीक्षा कब होगी, इसके बारे में जरा एक वीडियो तीसरी क्लिप जो बता रहा हूं उसको जरा गौर से अच्छे से सुनना समझना, उसको भी फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर मेरा एक्सप्लेन किया हुआ आपको अच्छा लग रहा है कि सर ने उसको लेके, चूंकि मैं घर पे हूं, फुर्सत हूं, इसलिए शिक्षा मंत्री जी कही हुई बात को फिर से आपके बीच में दोहरान मैं करवा रहा हूं, वरना जनरली इस प्रकार के वीडियो में लेके आता नहीं, आपको खुद को ही पता होगा। तीसरी क्लिप देखिए पहले। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रीट 2 सितंबर और सितंबर के माह में ही व्याख्याता के एग्जाम
कराने के लिए जो पहले से पूर्व निर्धारित प्रस्तावित डेट्स हैं उसमें अभी तक किसी प्रकार की तब्दीली करने का कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि जब हम रीट के आवेदन मांगेंगे तो लगभग 3 महीने का हमें समय चाहिए, जो आपकी तैयारी के लिए भी पर्याप्त होता है। तो अभी 3 मई के बाद में इस डेट को आगे पीछे करने की अगर कोई बात आवश्यकता महसूस होती है तो ही निर्णय करेंगे। तो यहां से देखो, मैं आपके लिए कुछ पॉइंट बना के लेके आया हूं। देखिए आप पॉइंट्स क्या है, परीक्षाएं कब होगी स्पष्ट बताया है। एक चीज आपने देखे हैं, मुझे लगता है शिक्षा मंत्री जी कंफ्यूजन में 2 अगस्त की जगह 2 सितंबर को रीट का बोल दिए कि अभी हमारा पहले से सरकार का जो तय कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग 2 सितंबर को करेंगे और व्याख्याता का भी सितंबर को एग्जाम होगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जो उन्होंने कही है कि 3 महीने का समय आप सभी को दिया जाएगा। गौर करिएगा, 3 महीने का समय तैयारी के लिए दिया जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो जब भी नोटिफिकेशन आता है 3 मई तक तो कुछ भी आने वाला नहीं है। मान लो आपका नोटिफिकेशन 15 मई तक आता है, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त के पार हो गया। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरे से आप सुनना चाहते हैं तो 2 अगस्त को तो रीट का एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। 2 अगस्त को होने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि 3 मई के दिन लॉकडाउन खुलेगा। और अगर 4 मई को भी माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर इसकी वैकेंसी, इसकी रीट का नोटिफिकेशन जारी अगर करवाते हैं 4 मई को भी, तो मई के बाद में देखो जून, जुलाई, अगस्त, 4 अगस्त आ जाता है। इसका मतलब 2 अगस्त को रीट का एग्जाम नहीं है। ध्यान रखने की बात है, 3 से 4 महीने तक का आपको समय लगभग मिलने वाला है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही बार बार बीच में बात कही है कि देखिए इस समय लॉकडाउन के समय में घर पर बैठकर आपको तैयारी करने का बहुत अच्छा अवसर है। घर पे बैठ के तैयारी कीजिए, लगातार पढ़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम तो कराना ही है। क्योंकि स्कूल के अंदर टीचर्स की कमी है। कुछ बच्चों के मैं लगातार कमेंट्स देख रहा हूं कि इस साल नहीं होगी, उस साल नहीं होगी। ये देखो, मैं सब बच्चों को कह रहा हूं जरा गौर से सुनना। 20 से 25% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका काम केवल अफवाहें फैलाना होता है, जिनका काम कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उनकी केवल और केवल आलोचना करना, इधर उधर बातें करना, केवल उनका ये काम है। हमें तथ्य और तर्कों के आधार पर चलना है, जो चीज जैसी है उसको लेके समझना है और फिर अपनी तैयारी में लग जाना है। ये कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि आपकी तैयारी के अंदर बाधा उत्पन्न कर देंगे। आप घर पे लगातार पढ़ रहे हो, 5 से 7 घंटे पढ़ रहे हो, मोटिवेशन खत्म कर देंगे। बुरा लगेगा, कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कंपटीशन के अंदर मेहनत करनी है, सक्सेसफुल अगर होना है, तो अपने को भरोसा रखना है खुद के ऊपर। क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति है, आपके लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा, किसी और के लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा, आपके लिए अलग से भर्ती नहीं आएगी, किसी और के लिए अलग नहीं आएगी, आपके लिए सिलेबस अलग नहीं होगा, किसी और के लिए अलग नहीं होगा, आपके लिए पैटर्न अलग नहीं होगा, किसी और के लिए अलग नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, ऐसी दिशा में पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मेहनत करते रहिए, लगातार जुटे रहिए। आपने जब बीएड और एसटीसी जब करी, तब क्या ये सोच के करी किया कि 2 महीने बाद या 6 महीने बाद में कब वैकेंसी आएगी उसके हिसाब से हम बीएड करें? नहीं ना। आपने ग्रेजुएशन करने के बाद में बीएड का प्रोसेस शुरू कर दिया, 12th के बाद में एसटीसी का प्रोसेस शुरू कर दिया ना। इसी प्रकार से अभी भी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि बगैर बीएड या बीएसटीसी किए रीट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं ना। तो अभी दिमाग में ये रखो कि बगैर रीट का एग्जाम उसका क्लियर किए बगैर आप शिक्षक नहीं बन सकते। तो इसलिए रीट की तैयारी लगातार साथ साथ करते रहिए। क्लियर है? सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई दे रहा हूं। और चौथी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है, क्योंकि इन दिनों में देखो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के इन दिनों के अंदर मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर इत्यादि सब बंद है। स्कूल वाले भी देखो कितना प्रयास कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, और एक उन्होंने पोर्टल का नाम भी दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या उनके पोर्टल का वो नाम है, जिसके तहत जो है बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू और पढ़ रहे हैं, टीचर्स उनके वीडियो बना के भेज रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसे बच्चों की जो है ना तारीफ करी है, ऐसे टीचर की तारीफ करी है। एक कोई राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बीते दिनों में आपने देखा होगा फ्रंट पेज पे माननीय शिक्षा मंत्री जी का कोटेशन के साथ आया था कि अब हम चेत गए हैं। पहले हमने ऑनलाइन शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण अब हमें ध्यान पड़ा कि ऑनलाइन शिक्षा का कितना महत्व होता है। यही बात राजस्थान के कई कोचिंग सेंटरों पे भी लागू होती है। वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारे ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए थे, उनको हम ऑनलाइन फ्री में कोर्स देते थे। नाम मात्र के शुल्क में नए बच्चों को भी हम ऑनलाइन कोर्सेज देते थे। घर बैठे गांव ढाणी में बच्चा बैठ के उत्कर्ष के माध्यम से
वीडियो क्लासेस ले रहा है, टेस्ट दे रहा है, क्विज दे रहा है, मॉडल पेपर दे रहा है, ई बुक्स देख रहा है सारी, और उसको कई लोग, कई विद्यार्थी भी और कई कोचिंग वाले भी वो उसकी बुराई करते थे। लेकिन आज की तारीख में उनको पता चला कि राजस्थान के अंदर उत्कर्ष के ऐप के माध्यम से, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कितना उनको फायदा मिल रहा है। और अब हमने वापस लाइव क्लासेस भी शुरू कर दी है। हमारे गेस्ट हाउस में स्पेशल स्टूडियो बना रखे हैं, वहां पे हमने विभिन्न हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो है उनको ठहरा के, एक रूम में एक फैकल्टी, एक हमारा बंदा और वहीं पे पैनल। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि इन दिनों के अंदर अंकित सर की राजस्थान इतिहास कला संस्कृत क्लास शुरू हो गई है, वैष्णव सर की सारे साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स क्लास शुरू हो गई, सुरेश सर ने साइंस लेना स्टार्ट कर दिया है, रवि मौर्य सर ने इंग्लिश लेना शुरू कर दिया, तनसुख सर की भी लॉ की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, और भी अक्षय सर का रीजनिंग शुरू होने वाला है, सहदेव जी सर का जो है वो हिंदी का अभ्यास भी, वो भी हिंदी की क्लासेस शुरू हो जाएगी, जियोग्राफी भी स्टार्ट हो रही है, मधुसूदन सर की कल से क्लासेस शुरू हो रही है। सारी क्लासेस हम कर रहे हैं क्योंकि 3 मई तक तो लॉकडाउन है, ध्यान रखिएगा, 3 मई तक तो लॉकडाउन है। उसके बाद में स्टेज वाइज स्टेज खुलेगा और किसी भी सूरत में स्कूल कॉलेज कोचिंग जो है वो 30 मई से पहले नहीं खुल सकते, वो सबसे अंत में करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन के बाद यदि एक साथ सबको यदि छूट दे दी, एक साथ परमिशन दे दी, तो ये लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। इस चीज को समझने की जरूरत है, ध्यान रखिए। इसलिए कोचिंग सेंटर्स ने जहां जहां पे, चाहे हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं चाहे और बैच के बच्चे हैं, हमने कोर्स कराने के लिए फी लिया है। कोर्स हम आपको पूरा कराएंगे, जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद पूरा कराएंगे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इशारे में ये बात भी कही है, कोचिंग सेंटर वाले जो है कहीं पे भी, चाहे हम होंगे चाहे कहीं पे भी होंगे, वो बेचारे वापस से फीस तो नहीं देंगे, लेकिन हमें भी पता है कि आप कितनी गाड़ी कमाई से फीस लेके आए हैं। और इसलिए हम सबका, न केवल उत्कर्ष का, सभी कोचिंगों का यह दायित्व बनता है कि दिनों में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो तैयारी कराए। हमारे बच्चों के लिए तो हमने सारा क्विज मटेरियल और सारी वीडियो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल करा दी है, और अभी हम लगातार लाइव क्लासेस भी उनके लिए स्टार्ट कर दी है। कोचिंग सेंटर, उनका सिलेबस और ऑनलाइन क्लास के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, छोटा सा ये वीडियो एक बार आप ये भी आप देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसके बारे में उनका क्या विचार है। देखिए, अब हम कोचिंग करते थे, कोचिंग वालों को हमने फीस दे दी है, उसका क्या होगा, हम तैयारी कैसे कर पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने कोर्स कराने की फीस दी है, निश्चित रूप से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके, हमारे ही समाज का हिस्सा है। वो समझते हैं कि जब कठिन परिस्थितियों में बेरोजगार छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से, उनकी गाड़ी कमाई में से फीस लेकर के आते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपकी जो सिलेबस की तैयारी है, जिसकी फीस उन्होंने ली है या लेंगे, तो वो उसकी तैयारी कराएंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईश्वर ना करे, अगर ये परिस्थितियां इस तरीके से हैं और आप कोचिंग नहीं जा सकते हो, तो हम कोचिंग वालों से सरकार बात करेगी, ऑनलाइन आपके पढ़ाने की व्यवस्था करेगी। तो आपने सुना, अगर ये परिस्थिति रही, और लगभग अभी आज की तारीख से अगर हम मान के चलें तो अगले 1.5 से 2 महीने तक ये परिस्थितियां रहेगी कि स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं चल सकते। और इसलिए जब बच्चे प्रयास कर रहे हैं, सरकारी स्कूल के टीचर प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोचिंग कराने की आपको फीस लिया है तो कोचिंग कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑफलाइन अगर कोचिंग नहीं करा पा रहे हैं तो फिर वो ऑनलाइन कोचिंग कराएं, और जब वापस कोचिंग स्टार्ट हो तो उस समय फिर वापस बच्चों को ऑफलाइन बैच में अपने बुला के कोचिंग कराएं। तो ये नवाचार जो है मित्रों, उत्कर्ष पहले से कर चुका है। उत्कर्ष से जुड़े हुए जितने भी हमारे ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी हैं, वो घर बैठ के इन दिनों में जम के तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद में लॉकडाउन खुलने के बाद में जब कोचिंग शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद वापस आके अपनी तैयारी को वहीं से आगे ऑफलाइन बैचेज में भी वो कर पाएंगे। लेकिन कोई कारण से अगर नहीं भी आ पाएंगे तो उनको ये मलाल नहीं रहेगा कि हमारा जो है फीस वैसे ही चला गया। उनको कम से कम इसकी संतुष्टि होगी कि उत्कर्ष के सारी क्लासें, उत्कर्ष के वीडियो लेक्चर्स, उनके नोट्स, टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, वो हमें घर बैठ के उपलब्ध हो रहे हैं और परीक्षा तक उपलब्ध रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, कोचिंग नहीं जा सकते, क्या कहा शिक्षा मंत्री जी ने कि हम सरकार स्तर पे कोचिंग सेंटर से बात करेंगे कि वो अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कराए। उत्कर्ष से माननीय शिक्षा मंत्री जी को बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्कर्ष जो है पहले से ये काम कर रहा है। बिल्कुल। तो
अभी जो है व्याख्याता भर्ती परीक्षा में किसकी कितनी पोस्ट आएगी, इन बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वो कब होगा, क्या होगा। अब मुझे लग रहा है कि कॉमर्स वाले बिल्कुल निश्चित रूप से कॉमर्स वालों को शामिल जो है वो किया जाएगा। पिछली बार भी किया गया था। ये आपका वाजिब क्वेश्चन था, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। और किसी का कोई खास कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइए। आपके अनुसार रीट का पेपर कब होगा? मेरे अनुसार रीट का पेपर मुझे लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, गलती से अगर बोल दिया उन्होंने कि 2 सितंबर को तय किया है, तो हो सकता है कि 2 सितंबर और उसके बाद ही हो। अगस्त में होने की संभावना मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे नहीं लग रही है। और मैंने आपको उस अनुभव का माननीय शिक्षा मंत्री जी के कोटेशन से मैंने बताया। उन्होंने कहा कि आवेदन भरने के बाद में आपको कम से कम 3 महीने का मौका मिलेगा। और 3 महीने का मौका अगर हम बात करें कि 3 मई तक तो अपना लॉकडाउन ही है। और दूसरा, वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि अभी बच्चे घर बैठे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंगों में उन्होंने फीस दिया है, तो जाके उनको वापस से अपना कोर्स भी पूरा करना होगा। तो इस लिहाज से 3-4 महीने का पर्याप्त समय जो है वो न्यूनतम दिया जाएगा। अभी पूरी सरकारी मशीनरी का, क्योंकि सरकारी स्कूल के माननीय अध्यापक भी देखो इन दिनों के अंदर क्वारंटाइन सेंटर जो उनके स्कूल बना रखे हैं वहां पे वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फील्ड के अंदर लगे हैं। उनके लिए भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इतनी उनकी तारीफ भी की, आपने देखा होगा। पूरा महकमा अभी घर परिवार से लेके काम धंधा सब जो है सब बंद है। दिहाड़ी मजदूरी वाले मजदूरी पे नहीं जा रहे हैं। अभी केवल घर बैठ के जान है तो जहान है, यही सूत्र एकमात्र सबके लिए है। सरकार भी यही, इसी पे उनका दिमाग है। इसलिए आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर पे एक विद्यार्थी है, इसलिए आपको तो चिंता होगी, लेकिन सरकार को पता है अभी हमारी पहली प्राथमिकता भाई कोविड-19 से लड़ने की है। इसलिए इन दिनों में घर बैठ के अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो। जिसका साइकोलॉजी कमजोर है उसको मजबूत करो, गणित वाले गणित को मजबूत करो, अपना सब्जेक्ट को मजबूत करो। हमारे ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन कर पाते हैं, ना मात्र की फीस है, उसमें जाके उसमें ज्वाइन करो। ऑफलाइन बैच के बच्चे उसमें पढ़ो। वो अगर नहीं भी है तो यूट्यूब के ऊपर भी कई सारे हमारे फ्री वीडियोज हैं, उसको देखो, अपनी तैयारी लगातार करो, पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करो, अपना नोट्स जो है देखो। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है, चूंकि मेरे वापस 7:30 बजे वापस सेशन है, बहुत ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगा। 4 बातें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कही, वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। पहली बात उन्होंने कही, रीट का सिलेबस वही रहेगा क्योंकि वो 2011 की गाइडलाइन के अनुसार है, एनसीटीई ने तय किया था। रीट के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पात्रता परीक्षा है वैसे ही होगी। दूसरा, उन्होंने फिर बाद में कहा कि सिलेबस को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिलेक्शन प्रक्रिया जो है, नौकरी के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, उसमें 70-30 का रेशियो रखेंगे या एक पेपर रखेंगे या कुछ और उपाय करेंगे, ये बात की बात है। पात्रता परीक्षा अलग है, सिलेक्शन का प्रोसीजर अलग है। दूसरी बात उन्होंने ये कही। तीसरी बात जो उन्होंने कही, डेट को लेके कही, और डेट को लेके बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात उन्होंने कह दी कि परीक्षा के लिए आपको कम से कम शब्द का प्रयोग किया, 3 महीने का समय मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि रीट की परीक्षा जो है इस आधार पे अगस्त में होने की संभावना नहीं है। और चौथी बात, उन्होंने कोचिंग सेंटर से और विद्यार्थियों से यह आग्रह किया, विद्यार्थियों को कहा कि इन दिनों में आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करिए, अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से लगातार पढ़ते रहिए। और सुनहरा अवसर है ये कि इन दिनों में आपको ना कोई बाहर जाना, ना फिल्म में जाना, ना यार दोस्तों के जाना, ना कहीं घूमने जाना, ना कहीं शादी में जाना, ना कहीं ब्याह में जाना, ना आपको किसी की मृत्यु में जाना, ना आपको कोई उड़ता तीर काम देगा। तो घर बैठ के इन दिनों में 6 से 8 घंटे पढ़िए। और कोचिंग सेंटरों से उन्होंने ये निवेदन किया है कि सरकारी स्तर पे, चूंकि ये प्रक्रिया आज के बाद भी लगभग 1.5 महीने तक कोचिंग सेंटर तो बंद रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कोचिंग सेंटर पे सरकार बात करेगी कि जो बच्चे जो हैं फी जमा करा चुके हैं, ऑफलाइन बैच जब शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने फी जमा कराई तो उनको ऑनलाइन क्लासेस जो है वो भी साथ में कुछ प्रोवाइड करो, उसके लिए बात करेगी। तो 4 बातों पे मैंने आज का ये वीडियो लेके आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी जानकारी अगर आपको लगा कि हाँ सर ने बहुत सटीक रूप से समझाया है, तो आगे भी इस प्रकार के कभी वीडियो होंगे तो मैं लेके आऊंगा। क्योंकि मैंने बताया मैं पहली बार इस टाइप का वीडियो में लेके आया हूं। बहुत सारे चैनल्स केवल ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं पहली बार ये विश्लेषणात्मक वीडियो लेके आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 7:30 बजे भारत को जानो प्रतियोगिता के लाइव सॉल्यूशन में मिलते हैं अभी फिर से, और लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी उसके अंदर मिलते हैं। तब तक आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।